दोस्तों, मेरा नाम अनिल गुप्ता और जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम है। यह जो आप जानते हैं, यहाँ के जो गुरुजी हैं पंडित राम कुमार शर्मा, आज उनसे कुछ ऐसी बातें करनी है जो उनको भी अपने जीवन में बड़ी परेशानियां आई हैं। ये एक ऐसा काम है समाज सेवा का जिसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की समस्याओं को समाधान करते हैं। तो मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा मरीज आया कि जिसमें खुद गुरुजी भी परेशान हो गए हों। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ पंडित राम कुमार शर्मा जी का। जय बाबा की। जय बाबा की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसा मरीज आया है, क्योंकि दरबार चलते हुए पिछले 10 से 15 साल हो गए, जिसमें आपको भी परेशानी महसूस हुई कि इसका समाधान क्या होगा? हाँ, मेरे पास एक केस अभी 2 माह पहले आया था और एक माता थी जो आई थी यहाँ रोती हुई जी। और मैं उस गद्दी पे बैठा हुआ था। जब वो रोती हुई आई तो मैंने उनसे बोला, माता जी आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप यहाँ रो रहे हो बाबा के दर पर? यहाँ तो रोते हुए भी हंसते हुए जाते हैं, आप अपनी परेशानी बताएं। कि मेरा बेटा मतलब अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है और उसे ज़्यादा मतलब परेशानी बन रही है। जिंदगी से मतलब क्या? वो मतलब जिंदगी और मौत के बीच? मौत के बीच में है। जी जी जी। तो मैं बोला, माता जी देख के मैं आपको जवाब देता हूँ जी। क्या परेशानी है उन्हें, या क्या डॉक्टरी इलाज है या दरबार का इलाज है। जी। तो जब मैंने देखा तो एक बेर को तो मैं भी अफसोस में पड़ गया कि मतलब इतनी कैडी चीज जो उन पे सामने परेशानी नजर आई मुझे, तो मैं भी ये सोचने लग गया कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि उन माता जी के जो लड़के की उम्र कितनी होगी? उम्र उनकी ऐसी थी जो बताई, आए थे वो धाम पर फिर बाद में। जी जी। उनकी 30 से 35 साल आयु थी। इतनी छोटी उम्र में उनको ये स्थिति थी कि जीवन के लास्ट हाँ, उन पर एक बाबा की तो शुद्ध पूजा है, एक तंत्र विद्या होती है जो शमशान से प्राप्त की जाती है जी। तो उन पर एक चौकी जो बोलते हैं जी, वो चीज रखी हुई थी। तो एक बेर को तो मैं भी बहुत ज्यादा ये सोच में पड़ गया कि रखने वाला जो है इंसान है उन्हें क्या मिला। किसी की मतलब जिंदगी को खराब करना या कुछ करना ये बहुत गलत बात है। फिर बाबा से अरदास लगाई, माता जी को समझाया कि ठीक है माता जी आप बच्चे को अपने को लेकर आए हैं। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोला कि मैं अभी मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है जी। और अभी वो मतलब वेंटिलेटर पे रखे हुए थे। मैं बोला, माता जी देखो बाबा के चरणों में मैं आपकी अरदास रखता हूँ, बाबा आपकी सुनेंगे और आपका बेटा सही सलामत घर आएंगे। मगर उन्हें अगले दिन फिर परेशानी बनी जी। तो वो बड़े हॉस्पिटल उन्हें लेके गए। हमारे नोएडा में है बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ वो लेकर गए और फिर अगले संडे वो दरबार में आए यहाँ, क्योंकि संडे को ही यहाँ दरबार लगाया जाता है। ठीक है। तो बोले कि गुरुजी ऐसे ऐसे परेशानी है और वो है। तो मैंने जब बाबा के चरणों में अरदास तो पहले ही सप्ताह घेर दी थी, तो मैंने कहा कि आप देखो दवा और दुआ दोनों चलाएं, आपका बच्चा 21 दिन के अंतर्गत ठीक होगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया उनके ऊपर चौकी बंधन किया हुआ था, ये चौकी बंधन वास्तविकता में है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में समझाओ। चौकी देखो ऐसा है, चौकी बंधन मैंने अभी आपको बताया कि शमशान से जो तंत्र विद्या प्राप्ति करते हैं बहुत से, जैसे शमशान में पूजा कर रहे हैं या कुछ भी है उससे करते हैं। तो इसमें क्या है कि आदमी की धीरे धीरे शरीर बेकार होने लग जाता है, डॉक्टर इलाज पे पहुंच जाते हैं और हो सकता है जीवन की डोर भी खत्म हो जाती है उसमें। मगर मैं एक निवेदन करूंगा, सभी जो दरबार चलाते हैं सबसे ही मेरा निवेदन है कि सबका भला करें ना कि बुरा करें। ये तो देखो बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं, किसी लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उसकी मदद करो जो परेशान है, पर दूसरे आदमी का कभी गलत ना करें। गलत ना करें कभी, किसी का गलत। अच्छा संदेश दिया है कि हमें ना अपने द्वारा किसी का गलत। इसका कारण क्या होता है? कुछ लोगों के बारे में सुना है कि वो इस तरह की तंत्र विद्या के द्वारा ये करते हो, उसका उनको करने का क्या उद्देश्य होता है? उनके उद्देश्य यही है, शमशान में जाके अपने पूजा पाठ करेंगे
अच्छा, हमारी विधि क्या है कि हम बाबा के नाम से गोले की आहुति लगाते हैं, जी सामग्री की आहुति है, और सबसे मेन चीज है ये धूना है। यहाँ लौंग जायफल की आहुति लगती है। बाबा का एक धूना हमारे धाम पर बाहर बना हुआ है जिसमें गोले की आहुति लगाई जाती है। अच्छा, यहाँ कोई दबाव भी ये नहीं है कि आप गोला की आहुति लगाएं या ना लगाएं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, हम किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ कई लोग आए थे बुरा करवाने के लिए, उनसे एक ही बात कही गई है, ये दरबार सच्चा है, यहाँ ठीक करा जाता है, ना कि किसी को परेशान किया जाता है। तो मुझे ज्यादा सा महसूस हो रहा है कि आप बता रहे हो कुछ लोग पैसे के लालच में इस तरह का गलत काम करते हाँ, हैं। ये चीज मैं तो नहीं कहूंगा कि पैसे की लालच, मगर मैं एक ही फिर विनती करूंगा कि आप किसी के बेटे पे या किसी के पति पे या किसी की औरत पे या किसी के बच्चे पे ऐसा गलत कार्य ना करें। देखो, ये सबसे अच्छी पहचान होती है किसी देवी के भक्त के करने की, कि वो किसी का गलत नहीं चाहता। समाज में बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, बताते हैं कि उसने ये कर दिया, उसका वो चला गया, उसका परिवार। एक कराने वाले की इच्छा के लिए आप पैसा लेके गलत रास्ते को चुनते हो या गलत उसके साथ करते हो, तो वो बहुत गलत होता है। गुरुजी ने बताया किसी की भी है ना साथ गलत ना करें। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ धाम पे आना चाहता है, जी जी, तो उसकी क्या क्या परेशानियों का आप समाधान कर सकते हो? देखो हमारे यहाँ जो है किसी के गर्भ ना हो, ठीक है। डॉक्टरी इलाज हुआ तो देखो डॉक्टरी भी इलाज चलेगा उसका, दवा और दुआ दोनों। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ आए, जी जी, उसके बाद वो दवाई खाएं या ना खाएं? नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर नहीं खानी होगी। अच्छा, अगर रिपोर्ट उनकी नॉर्मल है तो फिर दवा नहीं खानी होगी। एक तो किसी के बेटा ना हो, उसकी भी यहाँ दवाई दी जाती है, ठीक है। फ्री है, कोई जी। ये नहीं है उसका कोई चार्ज है। जी। और किसी के गर्भपात्र नहीं रुकता हो, किसी पे प्रेत वादा हो, चौकी बंधन हो, या किसी का कारोबार ना चल रहा हो, यहाँ सब कुछ समस्या है, मगर एक ही समस्या सॉल्व नहीं की जाती कि यहाँ उल्टा किसी पे नहीं किया जाता है, गलत नहीं करा जाता। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि हमारे यहाँ पे सही चीज होती है, गलत कोई किसी के अगर उद्देश्य से भी हो फोन करे तो वो फोन ना करे कि, या धाम पे उस उद्देश्य को लेके ना आए कि हम किसी को गलत करें। हमारे यहाँ अच्छे काम के लिए आप आ सकते हो और गुरुजी से ये जो सेवा है ये ले सकते हो। गुरुजी, खर्चा कितना आता है आपके यहाँ? देखो, खर्चा धाम का तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको धाम से जो प्रसाद है या दुकान है उनसे अर्जी लेनी होती है एक जी। और अर्जी अपना मनोकामना बोलकर वृक्ष पे बांधी जाती है वहाँ धाम पर, और जो श्रद्धा है अपनी जैसा जो करता है। अच्छा जी, एक और सवाल था कि कुछ लोग फोन करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऑनलाइन सुविधा है आपके पास में? नहीं, ऑनलाइन तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। कोई इलाज कराना चाहता है? नहीं, ऑनलाइन कोई किसी का इलाज नहीं होता। क्या डॉक्टर ऑनलाइन फीवर उतार देंगे या क्या? जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। ऐसा ही हमारा है, आप किसी दरबार में नहीं जाएंगे तो इतने ठीक नहीं होंगे। तो आपने सुना कि बहुत सारे लोग फोन पे चाहते हैं कि समाधान हो जाए या वो, तो इनके यहाँ पर वो सारी सुविधा नहीं है। ये कहते हैं कि ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि जो फोन पे किसी की परेशानी का खत्म किया जा सके। तो मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ गुरुजी, कि जो समाज का सबसे बड़ा कारण है ना एक परेशानी का, जी जी, लोगों की है ना पैसे की बहुत परेशानी की समझ। अब वो सबको जानना है कि आखिर पैसा की परेशानी आती क्यों है और उसका समाधान क्या देखो है। हमारे घर में जो प्रॉब्लम बनेगी सबसे पहले क्या है कि हमारे जो पितृ नाराज होते हैं जी। अगर हमारे पितृ नाराज हैं तो हमारे घर में प्रेतवादा का साया आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो हमारे घर के पहरेदार होते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर दरबार भी हम चला रहे हैं तो हमें भी अपने पितृ सही रखने होते हैं जी। बगैर पितरों के भी हम दरबार नहीं चला पाते हैं। और मेन तो देखो बाबा गुरु गोरखनाथ सिद्ध गोरखनाथ से ही दरबार है और नाम भी पूरा जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम बोड़ा के नाम से है और जिला बुलंदशहर में है, तहसील सिकंदराबाद में है। आप देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके घर में परेशानी नहीं है तो यहाँ आए, अगर परेशानी है तो आप आके देख सकते हैं कि यहाँ दरबार चलाया जाता है या झूठ बोला जाता है। जैसे गुरुजी ने बताया कि अगर आपको वास्तविकता में कुछ अजीब सा महसूस होता है, आपके साथ कुछ परेशानी ऐसी है कि आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे हैं, कोई शादी का काम नहीं हो रहा है या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे हो लड़कियां हैं लड़के नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप धाम पे संपर्क कर सकते हो। और इसी मनोकामना के साथ मैं चाहता हूँ कि गुरुजी हमेशा समाज की सेवा करते रहें
मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम जय के बाबा महंत को। की। और मैं एक और निवेदन कहूंगा जी। लास्ट में कि दरबार सिर्फ रविवार के दिन ही यहाँ चलाया जाता है, ना ये- कि बीच में कोई आकर यहाँ आए धाम पर और परेशान हो। संडे के दिन आए, दरबार पे मिलेंगे, क्योंकि एक मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, इसलिए शायद मैं आपको मिलूं या ना मिलूं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप संडे के दिन आएं और हमारे धाम के नंबर पर भी जो आप फोन करें तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करें। ठीक है, धन्यवाद। जय जय बाबा बाबा की।